सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो इस क्लास में हम लोगों को आज क्या करना है, हिस्ट्री फाउंडेशन बैच जो मैंने पढ़ाया हुआ था उसकी मैंने पहली क्लास जो पढ़ाई हुई थी उसकी पहली क्लास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने एक क्लास में करवा के और प्ले लिस्ट में पहली क्लास के नीचे उस क्लास को लगा दिया है। उसके बाद आज क्या करना है, जो सेकेंड क्लास में जितना पढ़ाया हुआ है उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं और वो आज आप लोगों को करवाने हैं। तो देखो, जिसने क्लास करी होगी तो उसे सारे क्वेश्चन याद होंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट जैसा हो जाएगा। और जिसने नहीं करी है क्लास उसे ये अभी याद हो जाएंगे, और जो अच्छे से याद करना चाहता है वो जाके क्लास कर लेगा। आप लोग यूट्यूब में जाना और क्या हिस्ट्री फाउंडेशन बैच जुनून जीत का सर्च करना, उसमें से प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें 13 वीडियो पड़े हुए हैं और 13 वीडियो में से सारी क्लासेस कर लेना। हर एक क्लास की मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हर एक क्लास के करवाऊंगी, ठीक है। और जैसे पहली क्लास में क्वेश्चन करवाए तो पहली क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्लास में मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने होंगे उसी क्लास जैसे किसी क्लास के करवाए, जैसे सेकेंड क्लास के आज करवा रही हूँ तो सेकेंड क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उससे वो सारे क्वेश्चन करा के और उस क्लास को कहाँ लगाऊंगी, तो अगर सेकेंड क्लास से वो क्वेश्चन है तो प्ले लिस्ट में सेकेंड क्लास के नीचे ये वाली क्लास मिल जाएगी। तो ठीक है, सभी लोग देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी। तो सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तो मैंने इस पे लिख रखा है सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। देखो, मैंने आंसर भी लिख रखा है लेकिन और ये क्या कहते हैं वो ऑप्शन भी दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले खोजी गई कौन सी धातु, सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई थी। तो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, अच्छे से याद करवा दिया था। सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा। तांबा जो धातु थी तो सबसे पहले तांबे को खोजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा और सोना। तो ना तो चांदी की खोज हुई थी, ना तो लोहे की सबसे पहले, ना तो सोने की। सबसे पहले किसकी हुई थी, तांबे की। और सेकंड नंबर पे किसकी हुई थी, तो लोहे की हुई थी। सेकंड नंबर पे किसकी खोज हुई थी, लोहे की। और पहले नंबर पे तो तांबे की खोज हुई थी। सबसे पहले नंबर पे किसकी खोज हुई, तांबे की। सबसे पहला आंसर क्या हो गया, तांबा। वैसे मैंने लिख भी रखा है, टिक भी करे दे रही हूँ। सबसे पहली खोज किस धातु की हुई थी, तो तांबे की। किस धातु की पहली खोज हुई, तो तांबे की सबसे पहले खोज हुई थी। उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन कि सबसे पहले खेती किस चीज की सबसे पहले खेती की गई थी। तो किस चीज की करी गई थी खेती सबसे पहले, जौ और गेहूं की। किस चीज की सबसे पहली खेती, जौ और गेहूं की। मैंने क्लास में अच्छे से याद करवा रखा था इसके बारे में डिटेल में कि सबसे पहली खेती जौ और गेहूं की कहाँ पर, पाकिस्तान में भी कहाँ पर हुई थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। कब हुई थी, 7000 ईसा पूर्व पहले। कब हुई थी, 7000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से कितना पहले, तो ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहली खेती किस चीज की हुई थी, जौ और गेहूं की। सबसे पहली खेती तो जौ और गेहूं की। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछ रहा हो कि सबसे पहली खेती किस चीज की गई और उसमें जौ और गेहूं एक साथ न देकर अलग अलग दे दिए, जैसे इसमें है जौ, गेहूं, चना और मटर। तो जौ और गेहूं की सबसे पहले खेती हुई थी, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। जैसे जौ गेहूं अगर साथ में लिखा होता तो हम लोग कर देते कि जौ और गेहूं। अब जौ और गेहूं में भी सबसे पहले कौन सी हुई थी, तो जौ की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जौ। वैसे आंसर क्या है, जौ और गेहूं दोनों। लेकिन अगर ऑप्शन में साथ में न देके ऐसे न दिया हो, जौ और गेहूं साथ में नहीं दिया हो, जैसे इसमें अलग अलग दिया हो, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, जौ की। इसके बाद चना तो हो नहीं सकता, चना था नहीं, ना तो गेहूं था ना तो मटर। सबसे पहले जौ था, उसके बाद गेहूं। तो अगर साथ में ऑप्शन दिया होता कि जौ और गेहूं तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इसमें जौ अलग दिया हुआ है तो गेहूं अलग, तो गेहूं से भी पहले किस चीज की खेती हुई थी, जौ की। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली खेती कब की गई थी। तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहली खेती पाकिस्तान में 7000 ईसा पूर्व पहले
कहाँ पर? सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में। कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में हुई थी? तो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में। कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से कितना पहले? 7000 साल पहले। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कौन सा क्या है कि सबसे पहले पहली खेती किन दो पहाड़ों के बीच में हुई थी? तो देखो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहली खेती जौ और गेहूं की कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ पर हुई थी? सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। तो सबसे पहली खेती पाकिस्तान के सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में की गई थी। ऑप्शन में क्या है? सबसे पहला ऑप्शन कि सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में। दूसरा क्या है? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। तो देखो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में की गई थी। कहाँ पर? पाकिस्तान में पड़ती है ये पहाड़ियां। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में कब की गई थी? तो 7000 ईसा पूर्व पहले। अब देखो ये पीर पंजाल और धौलाधार, तो पीर पंजाल पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद क्या है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि पहली खेती तो आपको इतना तो अल्टीमेटली याद ही रहेगा कि पाकिस्तान में हुई थी। अब अगर तुम्हें नहीं भी याद है कि सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में, तो पहाड़ियों वाला ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, तब तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये पूछ रहा है, अगर आपको ये आ रहा है कि पीर पंजाल और धौलाधार, तो ये तो जम्मू कश्मीर में है और धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें तो हो नहीं सकता, बचा ऑप्शन ए, तो यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन पांचवा क्या है कि चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले? तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे? चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे? तो इलाहाबाद की कोल्डी हवा से। चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे? तो इलाहाबाद की कोल्डी हवा से। ये सारे बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बने हुए हैं, जो क्लास में मैंने पढ़ाया था उससे। जिसने क्लास करी होगी उसे सारे आते होंगे। चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे? तो इलाहाबाद की कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले थे? तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद की कोल्डी हवा से मिले थे। इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल कितना है? सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ाया अच्छे से क्लास में, उसको जाकर देख लेना। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मैंने क्लास में बताया हुआ कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो देखो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में बता रखे हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। ऐसे ही है क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। देखो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो रहे थे, तो अगर ऑप्शन देती तो फिर आ नहीं पाते एक पेज में। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। उसके बाद क्या है? सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो अभी मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सबसे पहली खुदाई हुई किस शहर की थी? तो हड़प्पा की। हड़प्पा किस नदी किनारे था? तो रावी नदी किनारे। हड़प्पा शहर की खुदाई कब हुई थी? तो सन 1921 में। ये सब मैंने क्लास में अच्छे से याद करवा रखा है। तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और पहली खुदाई किस शहर की हुई थी सिंधु सभ्यता में? तो हड़प्पा की। और ये खुदाई कब की गई थी? तो सन 1921 में। इसके बाद क्या, देखो मैं एक क्वेश्चन तो इसमें 10 ही है, बट डीप में बता रहे हो, तो जाने कितने क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो बना लोगे। जैसे मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की। देखो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, ये पता है क्यों? इसका रीजन है, इसका रीजन मैंने बताया वो क्लास में, अभी भी बता दे रही हूँ कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी? तो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है?
पाषाण काल में किस स्थान पर इंसान के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था? तो क्या है क्वेश्चन कि पाषाण काल में किस स्थान पर इंसान के साथ साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था? तो कश्मीर के बुर्जों में। जैसे सती प्रथा नहीं थी, वैसे ही इन कुत्तों के साथ था कि जैसे किसी कुत्ते का मालिक मर गया तो उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था। और ऐसा नहीं होता, ये प्रथा नहीं थी कि अगर कुत्ता मर जाए तो उसके मालिक को भी दफना दिया जाए। अगर देखो जानवरों के साथ हो रहा था तो ये भी रखना चाहिए कि अगर कोई कुत्ता मर जाए तो उसके मालिक को भी मार दिया जाए, उसी के साथ दफना दिया जाए। तो अगर ऐसा होता तो तुरंत वो प्रथा लोग उस पे जोर डालते बंद करने पे और बंद हो जाती। लेकिन जानवरों के लिए कौन आवाज उठाने वाला था? जैसे महिलाओं के लिए सबसे पहले तो किसी ने आवाज नहीं उठाया, उसके बाद सती प्रथा पर जोर दिया गया और सती प्रथा बंद कर दी गई। वैसे ही कश्मीर के बुर्ज में क्या था? कश्मीर के कहाँ पर? बुर्ज में। तो कश्मीर के बुर्ज में इंसान के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी। देखो अभी मैंने बताया था ना आगे, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। इसके बाद क्या है? मैसन। देखो इसका नाम कैसे याद रखोगे? जानकारी मतलब क्या होता है? मैसेज। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज किसने दिया था कि यहाँ पर कोई चीज मिली हुई है? तो चार्ल्स मैसन। मैसेज से क्या याद रहेगा? मैसन। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भीमबेटका किस नदी के क्षेत्र में पड़ता है? जो मैंने अभी बताया था, भीमबेटका जो है वो किस नदी के क्षेत्र में पड़ता है? तो इसका आंसर आप लोगों को किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। भीमबेटका किस नदी के क्षेत्र में पड़ता है? इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद ये कौन है? कालू। कालू है भाई। ये सभी लोगों को क्या बोल रहा है? बाय बाय, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए। तो कालू से सभी लोग कर लो बाय बाय। उसके बाद क्या है कि ये देखो, ये क्वेश्चन है किसके लिए? तो स्पेशली देखो ये वैसे कोई नहीं है कि जैसे वनडे एग्जाम किसी में भी अगर आपका हिस्ट्री का पोर्शन से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, उसमें जरा से भी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो ये सभी के लिए, उन सभी के लिए जिनके भी एग्जाम में हिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन भी है, उसके लिए उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है। देखो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। और वैसे अगर देखो तो हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, देखो ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है। तो हिस्ट्री से जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये 10 MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए हमारे। तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।